भी उसका तरीका एक अलग होता है जी। वो अपने पंक्चुअल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये एस्पेक्ट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जी। जो उसको मदद करते हैं। तो जी। जो भी इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको यही है कि किसी भी तरह से या आप जुड़ के या एनसीसी ज्वाइन करके या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, और भी कई तरीके। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और हाल ही में हम सब ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान को चलाने का उद्देश्य है हमारे उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देना जिनकी बदौलत आज हम एक आज़ाद वातावरण में रहते हैं। हमारे देश के सैनिक क्या सोचते हैं इस अभियान को लेकर, ये तमाम जानकारियाँ आज हम हासिल करेंगे सोलन सैनिक कल्याण बोर्ड से कर्नल SK अग्निहोत्री सर से। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सर सबसे पहले तो यही सवाल है हमारी ओर से आपके लिए, सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कितना अप्रिशिएट आप इसे करते हैं? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जी, जिसमें कि हमारे देश के गौरवीय सैनिक और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है जी, उनको याद किया जा रहा है। जी, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी जी, जब हम आज़ादी के 75 साल, देश की आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। जी, तब से ये जारी था और मेरी माटी मेरा देश ये इस पूरे उत्सव का कल्मिनेशन का फंक्शन है। जी। सर हमारे देश के सैनिक हैं, आप जैसे लोग हैं जिनकी बदौलत हमें एक ऐसा माहौल मिला है कि हम बिना किसी डर के बिना किसी फिक्र के अपने देश में रह सकते हैं। आप मानते हैं इस बात को कि सिर्फ हम एक दिन ना अपने सैनिकों का सम्मान करके हर दिन उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर दिन उनकी याद में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? देखो हाँ, जो देश की रक्षा करने के लिए जी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं वो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते, बट इतनी उम्मीद ज़रूर करते हैं लोग उनसे, लोगों से, कि उनको पहचानें जी, और उनका जब भी मौका लगे उनकी इज्जत की जाए, उनका सत्कार किया जाए। जी। तो ये एक जरूरी है कि उनको बार बार हम याद करें जिन्होंने शहादत दी है या जो अपने घरों से दूर रह के इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। और सर बहुत सारे अभी युवा साथी हैं जो आपका ये साक्षात्कार सुन रहे हैं, वो भारतीय सेना में आना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज है आपका उनके लिए? देखो, भारतीय सेना एक बड़ी अनुशासित संस्था है जी। ये सिर्फ आपको देश की सेवा नहीं, अपने बारे में भी, अपने काम करने के तरीके के लिए भी आपको तैयार करती है जी। इसलिए आप देखोगे कि जब भी कोई सैनिक कहीं देश की अलावा भी कहीं जब कोई और काम करता है, उस काम को करने के लिए भी उसका तरीका एक अलग होता है जी। वो अपने पंक्चुअल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये एस्पेक्ट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जी, जो उसको मदद करते हैं। तो जो भी इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको यही है कि किसी भी तरह से या आप जुड़ के या एनसीसी ज्वाइन करके या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। जी। तो सर अभी बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन भी रहे हैं और इस स्ट्रीम के माध्यम से देख भी रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर क्या मैसेज है तमाम लिसनर्स के लिए आपका? देखो, मेरी माटी मेरा देश का जो बेसिक पर्पस है उसमें जो पिछले 1.5-2 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था जी, उसमें हर पंचायत, ब्लॉक या तहसील लेवल पर एक 9 से 15 तारीख तक फंक्शन किए गए। इन फंक्शन में बेसिकली उस इलाके के, उस गांव के सारे लोगों ने इकट्ठे होके और सैनिकों ने भी इकट्ठे होके मेरी माटी मेरा देश के तहत शपथ ली, सैनिकों को या भूतपूर्व सैनिकों को याद किया, उनको फेलिसिटेट किया जी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए और इन पंचायतों और इन ब्लॉक से कल मिट्टी का जो दिल्ली जाना है जी, जो कि हमारे देश को एक जोड़ने का एक छोटा सा एक और तरीका है जिससे लोग जुड़ें और लोग अपने आप को देश से जोड़ सकें। जी।
वो 27 से 30 तक दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जी जी। जिसमें हर जगह की, हर प्रांत की मिट्टी आके इकट्ठी होगी और वहाँ पर 3 दिन का महोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ हम 75 साल पूरे करने की खुशी भी वहाँ पर मनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे ज़िला सैनिक कल्याण बोर्ड से कर्नल SK अग्निहोत्री सर, जिन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताया है और साथ के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के साथ जुड़ना है। और रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप सभी लोग इस अभियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि अगर आज हम एक आज़ाद वातावरण में रहते हैं तो ये हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत है, उनके सेक्रीफाइसेस हैं, जिसकी बदौलत आज हम एक अपने भारत देश में रहते हैं, अपनी एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।